हर हर महादेव प्रिय दर्शकों, 1.5 साल के लिए अर्थात 18 मई 2025 से 5 दिसंबर 2026 के बीच में राहु आपकी कुंडली में सेकंड हाउस में रहेंगे। यानी कि पैसे के भाव में, धन के भाव में, कुटुंब के भाव में, पैतृक संपत्ति के भाव में, आपकी वाणी के भाव में, आपकी भाषा के भाव में, आपके शब्दों के भाव में आपके लिए बहुत मायने रखते हैं ये राहु। बहुत कुछ बदलाव होगा, खासकर पैसे को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को लेकर के बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। क्या कुछ होने वाला है, सब कुछ बताऊँगा। उससे पहले 18 मई तक कैसा रहेगा ये आप समझ लीजिए। 18 मई तक विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, खास करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को लेकर के मैं बोलूँगा। कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा हिल सकता है 18 मई से पहले, थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी ऐसे मुद्दे पे खुद को शामिल मत करना जहाँ पर कठिनाइयाँ होंगी, जहाँ पर मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यानी कि आप अपने काम से मतलब रखिए, दूसरों के मामले में टांग मत अड़ाइए। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इतना करेंगे तो ठीक रहेगा। थोड़ा सचेत रहिए, सावधान रहिए। लेकिन बात 18 मई के बाद क्या होगा, तो 18 मई के बाद तो मैं देख रहा हूँ, अगर आपने एक चीज़ पर ध्यान दिया, एक चीज़ पर, अपनी वाणी पर, अगर कहीं कुछ बिगड़ेगा ना, आप स्वयं उसके ज़िम्मेदार होंगे। आप स्वयं उसके ज़िम्मेदार होंगे। आप अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपने शब्दों की मर्यादा भूल जाएँगे। भाषा की शैली इतनी तीखी होगी, इतनी कड़वी होगी, जिसकी वजह से आपके अपने लोग आपसे दूर हो जाएँगे। एक नुकसान ये हो सकता है इन 1.5 सालों में, आप अपनों को खो बैठेंगे, अपने कुटुंब में कलह कर बैठेंगे, अपने ही दुश्मन हो जाएँगे, पराये हो जाएँगे। तो बस मेरा निवेदन इतना रहेगा कि बस अपनी भाषा पर, अपने शब्दों पर संयम रखिएगा। अगर इतना करने में आप अगर सफल रहते हैं, तो ये राहु कुंभ राशि का राहु है, कुंभ राशि शनि के जैसा फल देगा। शनि अर्थात जो होता है ना, कर्म फलदाता है। जो भी आप काम करेंगे उसका भरपूर फल, अच्छा या बुरा, वो शनि देते हैं। अब शनि राहु पर, राहु कोई खगोलीय पिंड है नहीं, भौतिक कोई ग्रह है नहीं। राहु वर्ण संकर है। राहु को देखा जाए तो दैत्य और राक्षसनी का पुत्र है। दैत्य और राक्षसनी का पुत्र, और दैत्य और राक्षसनी का वर्णशंकर पुत्र है। वर्णशंकर दोगला है, यानी कि दोगला होने का अब ये पृथ्वी से 90,000 90,000 करोड़ मील दूर है। 90,000, 90 करोड़ मील, माफ कीजिए, 90 करोड़ मील दूर स्थित राहु है। उसके प्रभाव से हम प्रभावित होंगे। तो अब ऐसी स्थिति में आप अपनी भाषा पर संयम रखते हैं, वाणी पर संयम रखते हैं, तो पैसा आएगा, पैसा आएगा। ठीक उलट हो जाएगा। ये शनि यहाँ जैसा शनि भी देगा फल, वैसा ही राहु देगा। तो शनि आपका लग्नेश है, स्वास्थ्य को ठीक रखेगा। शनि आपका धनेश है, पैसा ठीक रखेगा। जब बैंक अकाउंट देखेंगे आप खुश रहेंगे कि बैंक अकाउंट ठीक है। और शनि कोई ऐसा ग्रह नहीं है कि आपको जो है ना एकदम से थोड़ा दे रहे हैं, नहीं। ये देंगे तो छप्पड़ फाड़ कर देंगे, खूब देंगे, अथाह देंगे, इतना देंगे कि आप सोचेंगे कि इतना तो कल्पना नहीं की थी। तो ये राहु इतना आपको दे सकता है पैसा, खूब पैसा दे सकता है राहु। राहु की दृष्टि जो बनती है सीधे अष्टम भाव में बन रही है। राहु की दृष्टि अष्टम भाव में होने का सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा कोई कार्य जो गुप्त है, जिससे उम्मीदें खो बैठे थे आपकी, यहाँ से संभवतः ये पैसा नहीं मिलेगा या फिर ये कार्य नहीं हो पाएगा। चाहे कोई भी कार्य हो, शासन से, प्रशासन से जुड़ा हुआ कार्य हो या फिर कोई प्राइवेट सेक्टर का कार्य हो, लटका है पुराना से पुराना कोई कार्य हो, पुराना से पुराना कुछ हो, तो वो काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कोई पुराना से पुरानी बीमारी आ सकती है। ये ज़रूर आपको ध्यान रखना है। बीमारी, खासकर पेट से संबंधित बीमारी या फिर नाभि से नीचे का जो प्रदेश होता है, उस क्षेत्र में खासकर समस्याएँ आ सकती हैं, उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। और इसके साथ में पैतरा, यानी कि एड़ियों में घुटने से नीचे के जो हिस्से हैं पैरों के, वहां फिर आपको मोच आना या फिर पैरों में दर्द होना, ये सब कुछ जॉइंट्स में प्रॉब्लम होना, ये हो सकता है। ये एक समस्या जरूर दिखाई दे रही है। अन्यथा राहु का उपाय मैं बताऊंगा, उस उपाय को फॉलो कर लेते हैं तो बहुत कुछ देने वाला है राहु। आगे क्या कुछ देगा इसको भी मैं बताऊंगा। उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा, अब अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूं, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार, जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर आता हूँ। राहु, अगर पैसे का लेन देन को लेकर के आप परेशान हैं, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, बीमारी आपको परेशानी कर रही है, तो ये राहु की दृष्टि सीधी से यहाँ पर भी पड़ रही है। तो राहु
ऋण को लेकर के ऋण ढूंढ रहे हैं तो भी आपको मिल जाएगा, ऋण उतारना चाह रहे हैं तो भी आपको ऋण ने उतारने के लिए पैसे के इंतजाम हो जाएंगे। शत्रु बनेंगे लेकिन शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे, लेकिन शत्रु बनेंगे, बीमारी आएगी, सतर्कता बरतेंगे, योग करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक हो जाएंगे। यानी कि जो कुछ भी करेंगे आप आवाहन करेंगे, स्वतः नहीं आ रहा है। आप आप स्वयं अगर ठीक रहेंगे तो ये राहु आपको प्रताड़ित नहीं कर रहा है। डिसिप्लिन लाइफ को बनाइए, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये शत्रु आएंगे, परास्त होकर के चले जाएंगे, ये भी है। दांतों में परेशानी है आपको, गले में परेशानी है, जीभ में परेशानी है, मुंह में परेशानी है, बाल ज्यादा झड़ते हो या फिर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो अतिरिक्त सावधानी बरतिए। उपाय मैं बताऊंगा अभी क्या कुछ करना है, ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके साथ साथ में आपके प्रोफेशनल लाइफ को भी प्रभावित करेगा ये। आपके बॉस के साथ में रिश्ते इत्यादि होंगे तो उनमें आप अच्छे रिश्ते होंगे बशर्ते टर्म्स ऑफ कंडीशन। आपको देखिए एक बात आप समझ गए होंगे संभवतः इस 5-6 मिनट के वीडियो में, एक बात आप समझ गए होंगे कि मैं आपको केंद्र बिंदु में रख रहा हूं। आपका आचार विचार व्यवहार संस्कार को मैं केंद्र बिंदु में रख रहा हूं। अच्छा होगा उसके लिए जिम्मेदार आप होंगे, बुरा होगा उसके लिए भी जिम्मेदार आप होंगे। ग्रह ऐसा नहीं है कि आप बुरा भी करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, फिर भी आपको आकर के ग्रह स्वतः दे रहे हों, ऐसा ग्रह नहीं कर रहा है। ग्रह कह रहा है आप सही हैं तो मैं सही के लिए सही जगह पर खड़ा हूं, आप करो, ठीक है। आप बॉस के साथ में, आपके कलीग के साथ में आपका प्रमोशन हो, इसको लेकर के, या नौकरी कहीं ज्वाइन करना उसको लेकर के रास्ता ठीक है, निश्चिंत रहे, अच्छा रहेगा। खूब मेहनत कीजिए, मेहनत करने में कोई कोर कसर मत छोड़िए, मेहनत करने में किसी प्रकार का कोई कोर कसर नहीं छोड़ना है। अध्यात्म से जुड़िए और ज्यादा परेशान हो घर से बाहर निकलिए, मंदिर जाइए, कुल हिल स्टेशन जाइए, कहीं बैठिए, घर से बाहर ही जाइए, कहीं थोड़ा सा बैठिए। राहु क्या है? राहु घुटन है, अंदर अंदर घुटता रहता है व्यक्ति, तो बाहर निकले, फ्रेश हवा लीजिए, अच्छा करेगा ये राहु। नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए भी ध्यान रखिएगा। नई जॉब हो, नई जॉब, नई शादी, विवाह की बातचीत चल रही हो, लव लाइफ हो, इन सब के लिए राहु शुभ है, उपाय समझ लीजिए। अशुभ, अगर आपकी कुंडली में राहु शनि खराब हो तो क्या उपाय आपको करना चाहिए ताकि शुभ हो? सबसे पहले एक बांस की कटोरी में, टोकरी में, माफ कीजिए, बांस की टोकरी में काला कपड़ा अंदर से एकदम से आप उसको कवर कर लीजिए, काले कपड़े से अंदर से। उसमें 7 प्रकार के साबुत अनाज डालिए, धातु का एक नाग, नाग जो होता है वो रखिए, एक फल रखिए और एक ग्रे कलर का कपड़ा पहनने के लिए, ऐसा पहनने के लिए रखिए। और किसी भी गरीब को, बिल्कुल गरीब है जो असहाय है, ऐसे व्यक्ति को आप डोनेट कीजिए, दीजिए। अगर ये नहीं तो कपड़ा आप किसी गरीब को दे दीजिए, वो जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई वो ले जाकर के आप किसी सुनसान जगह पर, चौराहे पर छोड़ दीजिए, रात के समय, शाम के समय में, सुनसान, जहां आता जाता ना हो कोई, ऐसे ले जाकर छोड़ दीजिए, फिर आ जाइए। ले जाने से पहले एक बात बताना भूल गया मैं, घर पे ही रहते हुए आपको उसको ले जाने से पहले आपको सिर के ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके ले जाना है, छोड़ना है, सीधा आना है, बाथरूम जाना है, कपड़े उतार करके आप धो लीजिए, स्नान कर लीजिए, फिर आ जाइए, आराम से सो जाइए, बाकी नित्य कर्म जो करना हो कर लीजिए। इससे क्या होगा, राहु और शनि शांत हो जाएंगे, ये शुभ रहेगा आपके लिए। आपको सटीक लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। बाकी आपकी कुंडली ही देखिए, सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो आपका डीएनए है, वही आपका परम सत्य है। ये तो बस मैंने ये इतना बताया कि ये जहां जाएगा तो ये फल देगा। आपके ग्रह क्या कहते हैं, आपकी कुंडली क्या कह रही है, ये जानना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, इस विदेश में रहते हो या स्वदेश में रहते हो, नीचे नंबर है, उस नंबर पर कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए, मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूंगा। फिलहाल आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा आप पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूंगा। हर हर महादेव।